वफा तो बेकसूर मारी गई। वफा का लाख मांगना सालिस से प्रेशर है। चांद छुड़ा तो वक्त मेरे का रिश्ता भेजो। अगर तुम वाकई अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हो ये आसानी पैदा करो। खामोशी सिर्फ आपको अपने घर का करें। हेलो फ्रेंड, फरजाद जिसने हमेशा वफ़ा को गलत समझा कि वो एक बदकिरदार लड़की है जो इसके जज्बात से खेल कर उसे पागल बनाती रही, और अब वो सालिस की ज़िंदगी भी बर्बाद करना चाहती है, लेकिन वफ़ा का सब्र आखिर जीत ही गया और सच्चाई फरजाद के सामने खुलकर आ गई। जब वो होटल में सालिस और शिफा को देखेगा, उनकी सारी बातें भी सुन लेगा, और फिर जैसे ही तहरीम उन्हें ज्वाइन करेगी तो उसे सारा खेल समझ में आ जाएगा कि तहरीम शिफा के साथ मिलकर वफ़ा को बदनाम करके सालिस की ज़िंदगी से निकालना चाहती है ताकि सालिस और शिफा की शादी हो सके। फरजाद को अपनी बहन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि जिस बहन को वो बाहया समझता था वो इतनी घटिया निकलेगी, और जिस वफ़ा के किरदार पर वो उंगलियां उठाता रहा वो तो बेकसूर थी। इसलिए वो बहुत गुस्से में घर जाएगा और अपनी माँ से पूछेगा कि शिफा कहाँ है। तब उसकी माँ बताएगी कि वो अपनी फुप्पो तहरीम के साथ शॉपिंग पर गई है। तब फरजाद उन्हें बताएगा कि वो शॉपिंग के लिए नहीं गई बल्कि सालिस से मिलने गई है। उन्हें अंदाज़ा भी है कि शिफा एक शादीशुदा मर्द के पीछे दीवानों की तरह पड़ी हुई है। तब शिफा की माँ बहुत परेशान हो जाएगी और फरजाद से कहेंगी कि वो अपनी बहन के बारे में ये कैसी बातें कर रहा है, ज़रूर उसे कोई गलत फहमी हो गई है। तब फरजाद उन्हें कहेगा कि यही सच है, वो खुद अपनी आंखों से उन्हें देख कर आ रहा है। जिस वफ़ा को वो गलत समझता रहा वो तो बेकसूर मारी गई, क्योंकि वफ़ा सालिस के प्रेशर की वजह से तलाक मांग रही है ताकि शिफा और सालिस एक हो सके, और ये सब शिफा की वजह से हो रहा है, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देगा। इससे पहले कि ये बात बाहर निकले और उनकी बदनामी हो, वो खामोशी से शिफा को इस घर से रुखसत कर दें, और ये सारी हकीकत जानकर फरियाल के पैरों तले से ही ज़मीन निकल जाएगी। इसलिए वो जब शिफा से इस बारे में जानने के लिए उसके कमरे में जाएंगी तो शिफा सालिस से फ़ोन पर कह रही होगी कि वो बस जल्द अज जल्द वफ़ा को तलाक देकर फारिग करे और जितनी जल्दी हो सके उसके घर रिश्ता भेजे। तो अपनी बेटी की ये सारी बातें वो भी सुन लेंगी और इन्हें यकीन आ जाएगा कि फरजाद सच कह रहा था। इसलिए वो शिफा के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारेगी कि जैसा वो चाहती है वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी सच्चाई फरजाद और उनके सामने आ चुकी है। बेहतर है वो चुपचाप अपनी शादी की तैयारी करे, क्योंकि जो रिश्ता इसके लिए आया था वो इन्हें हाँ करने वाली है। जबकि दूसरी तरफ सालिस ना चाहते हुए भी शिफा की बातों को सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हो सकता है कि वफ़ा अब भी फरजाद से मोहब्बत करती हो, शायद इसीलिए वो भी चाहती हो कि वो तलाक लेकर फरजाद से शादी कर सके, और कहीं ना कहीं वो इस गिल्ट से भी निकलना चाहता है कि वफ़ा उसकी वजह से तलाक नहीं ले रही। इसलिए सालिस घर जाकर जब वफ़ा से सवाल करेगा कि अगर वो दोनों अलग हो भी जाते हैं तो क्या वो दूसरी शादी कर लेगी, तब वफ़ा उल्टा उससे सवाल करेगी कि क्या वो यही चाहता है कि वो उसका रोग लिए सारी ज़िंदगी यूं ही गुजार दे। ज़ाहिर है इसे किसी न किसी सहारे की ज़रूरत तो पड़ेगी। तब सालिस को यकीन आ जाएगा कि शिफा की बात दुरुस्त थी, इसलिए वो वफ़ा से कहेगा कि अगर वो वाकई अपनी मोहब्बत को पाना चाहती है तो वो उसका साथ देने के लिए तैयार है और ख़ुद उसके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। लेकिन वफ़ा को सालिस की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे जवाब देती है कि उसकी आदत नहीं है किसी और के कंधों पर बंदूक रखकर गोली चलाना, इसलिए अब उसे उसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सालिस जिसे वफ़ा से मोहब्बत हो चुकी है, लेकिन वो इस मोहब्बत को महसूस नहीं कर पा रहा, क्योंकि जब भी वो वफ़ा को तलाक देने के बारे में सोचता है तो इसे बेचैनी महसूस होती है जिसे वो कोई नाम नहीं दे पाता। दूसरी तरफ वफ़ा के वालिद को जब वफ़ा के साथ होने वाले सलूक के बारे में मालूम होता है तो वो अपनी बीवी से कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर बार वफ़ा ही गलत हो। तो ये सुनकर उनकी बीवी के तन बदन में आग लग जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वफ़ा इस घर में वापस आए। इसलिए वो उस्मान से कहती है कि ऐसी लड़कियों की किस्मत भी सोने के कलम से लिखी जाती है। एक तरफ शौहर मजनू बना फिरता है, दूसरी तरफ सास उसकी गर्विदा है, और अब तो थोड़ा थोड़ा बाप पर भी रंग चढ़ने लगा है। तो उस्मान को पहली बार अपनी बीवी की बातें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन वो खामोश ही रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।